जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नित नित प्रणाम, सत प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना कर, और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय संगत जी और गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी से बहुत खुश हूँ। गुरु जी हमें अच्छा रास्ता दिखलाते हैं और हमें अपने चरणों में जगह दी है, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है कि तेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया है, इसीलिए तेरा कोई काम नहीं हो रहा है, पर तू चिंता ना कर, मैं हूँ और तू बड़े मंदिर आ जा, पूरे परिवार को लेकर आ, मैं ब्लेस कर दूंगा जिससे ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। और मैं गुरु जी से मैंने कहा है कि मैं बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगी, आप हमारे अंग संग रहिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी हम लोग बहुत दिनों से परेशान है कि हमारे दुकान में ब्लैक मैजिक करवा दिया है, जिससे मेरे दुकान नहीं चल रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी ने हमारा दुकान में बरकत दीजिए, और गुरुजी की कृपा से थोड़ा चलता है फिर ठप हो जाता है। जैसे गुरुजी का मर्जी, उन्हीं की आज्ञा से सब काम होगा। और गुरुजी के शरण में हम सब परिवार हैं। गुरुजी आप जैसे रखें, आपकी रजा में ही सब खुश हैं। आप अपना कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज है कि तू अपने हाथों में जो पहनी है उसे मेरी ब्लेसिंग नहीं पहुंच रही है, जो कि मैं वो मैसेज पढ़ रही थी, जो कि मैं वो मैसेज पढ़ी, फिर मैं अपने हाथों से अंगूठी पहनी हुई थी जो वाइट स्टोन का था, जो कि गुरु जी की आज्ञा से मैंने उसे उतार दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज है कि तुलसी के पौधे में मोजरे निकलते हैं तो उसे लक्ष्मी आने का संकेत है, और मेरे घर में तुलसी जी का मोजरे निकले हैं जिससे गुरु जी का मैसेज आशीर्वाद है। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी किचन में बहुत गंदगी का मैसेज आ रहा था कि तू अपना किचन साफ कर, उससे भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, और तवा कढ़ाई को भी साफ कर। और मैंने अपने तवा कढ़ाई को साफ कर दिया है, किचन भी साफ कर दिया है। गुरु जी कहते हैं किचन साफ कर, अच्छा से सफाई किया कर, उससे ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कहते हैं कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, चिंता ना कर, सब मैं करूँगा। शुक्राना। और मेरे बच्चे को भी गुरु जी ने ब्लेस किए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी हमें रोटी में राधा कृष्ण का आकृति दिखाएं, दर्शन हुए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज है कि तुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी।
और संगत जी गुरु जी हमें कहीं से भी पैसा दिला देते हैं और हमें पैसों की कमी नहीं होती है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। हमारे घर में से ब्लैक मैजिक दूर करने का भी मैसेज आ रहा है, तेरे ब्लैक मैजिक मैंने काट दी है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। पहले बहुत सारे झगड़े लड़ाई होते थे पर गुरु जी की कृपा से कम हो गया है झगड़ा लड़ाई, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी मैसेज पीत पच आ रहा है तो दान करना है, जो तुझे जितना हो सके दान पुण्य करो और अपने पितरों को खुश करो, तुझसे तेरे पितर भी नाराज हैं, उसके लिए भी वीरवार को अमावस्या के दिन गाय को रोटी में खीर खिलाना है। गुरु जी का मैसेज है कि और अमावस्या के दिन यह काम मैं जरूर करूँगी जिससे पितृ देव जी खुश हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी मुझे कैंसर का भी सत्संग बहुत सुनवा रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन का भी सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी। यह सुनकर और गुरु जी कहते हैं कि मेरे जल प्रसाद तुलसी जी डालकर लेना है और चंदन, मेरे स्वरूप को चंदन लगाकर सभी परिवार को लगा और सभी जल प्रसाद ले, इससे बीमारी दूर हो जाता है। और हम सब परिवार गुरु जी का जल प्रसाद लेते हैं, गुरु जी में चंदन टीका लगाते हैं। संगत और गुरु जी का मैसेज है कि मैं ये तेरी बीमारी काट दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं तुझे 7 बार तुझे बचाया है, 7 बार तुझे न्यू लाइफ दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 13 नंबर से भी मुझे ब्लेस किए हैं गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कल गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे घर किसी बच्चे के रूप में आऊँगा, पहचान लेना और मुझे कुछ और उस बच्चे को कुछ खिला देना। फिर आज सुबह मैं जब अपने छत पर पूजा करने गई तभी एक बिल्ली वाइट बच्चे के रूप में आई, जिसे मैंने सोचा कि गुरु जी ही आए होंगे तो किसी भी भेष में भी आ सकते हैं। मैंने उस बिल्ली को दूध दिया और बिल्ली ने दूध पी लिया और मैं गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जो भी कुछ कहते हैं वो जरूर दर्शन देते हैं, चाहे जो भी हो, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। कुछ भी गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और गुरु जी मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यह मेरा शुक्रवार का सत्संग है, मेरा ये सत्संग जरूर से जरूर अपलोड कीजिएगा संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी और जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी संगत जी। और गुरु जी संगत जी जो मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ संगत जी। गुरु जी हर मन की छोटी छोटी बातों को सुनते हैं और पूरा करते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, सभी के गुरु जी हैं, सारी संगत के गुरु जी हैं। सारी संगत और हम सब एक ही परिवार हैं, जो हम एक दूसरे से अपने मन की बात करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब ये
इस बार मेरा हाथ बहुत तंग रहा है रुपया पैसा को लेकर, पर गुरुजी मेरे हमेशा मुझे साहस देते रहे, हिम्मत देते रहे, कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने सब ठीक भी किया और सब अच्छा हुआ। संगत जी, बेटियों की शादी हो गई है, 2 बेटी, एक गुजरात में रहती है, वो वहाँ से आई, जॉब करते हैं, और एक बुलंदशहर रहती है, वो वहाँ से आई। तो मैंने गुरुजी से ये बोला, अपने गुरु पिता से, क्योंकि मैं पिताजी बोलती हूँ अपने गुरुजी से, मेरे पिताजी नहीं हैं, और मेरे पिताजी भी मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मेरे गुरुजी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी अपनी सारी संगत की बेटियों से, बेटाओं से, सभी से प्यार करते हैं संगत जी। तो मैंने गुरुजी से ये वो कहा था, मैंने गुरुजी, बेटियां हैं तो घर में किसी भी बात की कमी मत रहने देना संगत जी। तो संगत जी, मेरे गुरुजी ने किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहने दी, सब चीज खूब रही, और पैसा भी मेरे हाथ में खूब रहा। और कहते हैं कि जो टाइम था वो निकल गया, और तू परेशान मत हुआ कर, अच्छा टाइम आने वाला है। मेरे गुरुजी मुझे हर समय समझाते हैं, हर समय, और हर समय मतलब समझाते हैं, और कहते हैं तू रो ना मत, तू रोती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तू रोया मत कर, मुझे दुख होता है जब तू रोती है तो। लेकिन संगत जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंसू आ जाते हैं। और संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम जैसे बेटियों का गुरुजी ने, मैं किसी के लिए ना कह रही, अपने लिए बोल रही हूँ, मैं जैसी बेटी गुरुजी की, गुरुजी ने हाथ पकड़ा। मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूं और कितना थैंक यू बोलूं। बस मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ थाम रखा है। हमेशा गुरुजी मेरा हाथ पकड़े रहेंगे। लेकिन संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं मैं वो करती हूँ। कोई एक आध बात नहीं भी कर पाती हूँ तो गुरुजी से माफी मांग लेती हूँ संगत जी। संगत जी, सारी संगत को हैप्पी जन्माष्टमी। कल की जन्माष्टमी थी, लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बेटी अभी गई है 12 बजे, आज जन्माष्टमी के दूसरे दिन, 9वीं को, तो इसलिए मैं कल नहीं कर पाई। मैंने परसों भी बहुत सोचा, कल भी सोचा, मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई क्योंकि उसकी तैयारियों में लगी थी मैं, उसके लिए बनाना और जन्माष्टमी का भी काम था, तो मैं और वो दोनों लगे रहे। और ऐसे रिश्तेदार भी आए हुए थे और उसके भी अंकल आए हुए थे बेटी के, और मेरा भी पूरा परिवार था, बेटा बेटी। बड़ी वाली बेटी तो चली गई, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहने दी बेटियों को। मैंने गुरुजी से पहले ही बोला था, गुरुजी बेटियों को अच्छे से विदा कर देना, कोई कमी मत रहने देना। बेटियां में तो घर में भी कोई कमी नहीं रहे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कोई कमी ना रहने दी घर में। और उससे पहले मैं बहुत परेशान थी रुपयों पैसों से, लेकिन जब बेटियां घर में आई उससे पहले पैसे आ गए घर में। और जब बेटी गई, घर खूब बना हुआ हर चीज से, और खूब अच्छे से मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरु पिता ने मेरी बेटी अच्छे से विदा करवा दी। संगत जी, मैं अकेले में भी रोती हूँ गुरुजी की बातें याद करके। ऐसा नहीं है कि आप सबसे शेयर करती हूँ मैं जब भी रोती हूँ, मैं अकेले में भी रोती हूँ। मेरे गुरुजी सारी संगत के गुरुजी हैं, मेरे पिता बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। मेरा और कोई साय है, लेकिन मेरे तो एक गुरुजी ही हैं जो भी हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु महाराज बहुत ध्यान रखते हैं और कल की गाज थी आज की। आज की गाज थी नौमी की। तो संगत जी, मैंने कहा ये जो गाज है, बेटा से कहा मैं खाना बना रही, मैंने कि तू चला जा, हमारे यहाँ गाज बांधते हैं, नौमी को खुलती हैं और वो फिर गांव मिट्टी में गा दबा देते हैं। तो मैंने अपने बेटा से कहा, मैंने कि तू चला जा। हाँ, तो बोला मैं नहीं जाऊंगा, कोई क्या समझेगा। मैंने कहा मैं चली जाऊंगी। तो संगत जी, जब बेटी चली गई तो मैं गई वो गाज लेके मिट्टी में दबाने पार्क में। पार्क ही साफ है और तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा नाम संजू यादव है और मयूर विहार फेस 1 कोटला। और संगत जी, मैंने कहा रहने दे, तो मैं चली जाऊंगी। तो मैंने गुरुजी से कहा, जब बेटी चली गई 12 बजे, उसके बाद मैं गई, पूजा तो मैंने पहले कर दी। मैंने कहा गुरुजी, मुझे भी डर लगता है पार्क में जाने में, अजीब सा लगता है। ऐसी डर की तो कोई बात नहीं है, पर थोड़ा ऐसा रहता है मन में अंदर से, कोई कुछ कह ना दे। तो मैंने कहा गुरुजी से, मैंने गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले चलो और ये गाज तुम मिट्टी में दबा दो मेरे से। तो संगत जी, मैं गई बेटी जाने के बाद में। तो संगत जी, हमारे यहाँ एक वो जो बाल होती है समा की, वो जितनी गाज होती हैं उतनी ही बाल रखते हैं। तो मैं बाल तो भूल ही गई, लेकिन जब मैं पूरी दबा रही तो वो बाल मुझे दिखाई दे गए। मेरे गुरुजी ने मुझे वो भी याद दिलाया और वो वहीं की वहीं मिल गई मुझे। तब मैंने 5 गाज थी तो 5 ही बाल तोड़ के और दबा दी और मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना बोला और थैंक यू बोला, मंत्र जाप भी बोला। मैंने कहा मेरे गुरुजी तो हर चीज़ याद दिलाते हैं। तो मैंने ऐसे करके वहाँ वो दबा के मैंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी। और मैं तो गुरुजी हर चीज़ याद दिलाते हैं, हर बताते हैं, हर चीज़ समझाते हैं। और संगत जी, गुरुजी हाँ जो परीक्षा लेते हैं, कोई नहीं, वो तो खैर परीक्षा तो सभी की होती हैं। हाँ, पर गुरुजी ने परीक्षा भी ली, कह रहे तू परीक्षा में पास हो गई है। और संगत जी, मैं अभी की बात है, जन्माष्टमी से 2-4 दिन पहले की बात है ये। और ये जन्माष्टमी के दूसरे दिन नौमी को मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। उस दिन मैं गुरु जी का वो सुन रही थी, शुक्राना सत्संग। संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊं गुरु जी कि जो आँखों से मुझे रोशनी आ रही बार बार एकदम। जितनी देर गुरु जी का वो स्वरूप रहा, जो वाइट कुर्ते वाला है, वो गुरु जी बैठे हैं और हंस रहे हैं और मैं सत्संग सुन रही गुरु जी का, उसमें था गुरु जी का ये स्वरूप और उसी की मैं बात कर रही हूँ। मतलब गुरु जी की आँखों से रोशनी, मतलब आए बंद हो जाए, आए बंद हो जाए, इतनी देर मुझे बहुत देर तक गुरु जी की आंखों से रोशनी आती रही, मुझे बहुत हंसती रही और मैं गुरु जी का शुक्राना बोलती रही। और मैंने गुरु जी का सत्संग सुना, गुरु जी ने जो सुनवाया वो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। गुरु जी हर पल
साथ रहते हैं, कहते हैं तू रोती क्यों है, मैं तो तेरे आसपास रहता हूँ, तेरे साथ रहता हूँ, तू जहाँ भी मुझे याद करेगी मैं वहीं तुझे तेरा साथ दूंगा, और तू रोआ मत कर। और कहते हैं कि मैं तो तेरे मंदिर बीच बैठा हूँ और मैं तुझे देखता रहता हूँ। तो ऐसे बोलते हैं गुरुजी। और कहते हैं तुझे मैं दिखाई नहीं देता, मैं तेरे साथ ही रहता हूँ। हाँ संगत जी, गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं और गुरुजी बहुत समझाते हैं, हर चीज़ को लेके समझाते हैं। और गुरुजी का तो गुणगान जितना करें हम उतना ही कम है, मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, और शुक्राना सत्संग जो हम बोलते हैं, हम इनका गिनती नहीं करेंगे, मतलब कि 1 हो गया 2 हो गया, क्योंकि गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं और हमें हर बात समझाते हैं। तो गुरुजी कोई ये गिनती करके थोड़ी समझाते हैं कि इतना समझा दिया मैंने या इतना मैंने कर दिया। इसलिए संगत जी हमें कोई गिनना नहीं है कि हमने 1 सत्संग कर दिया कि वो 2 सत्संग करते, कोई अकाउंट नहीं करना। अगर संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। हर कदम पे हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और मैं तो अपने गुरुजी से हमेशा यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के रखना हमेशा, मैं तो तुम्हारी बेवकूफ़ बेटी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तुम मुझे सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो मेरे गुरु महाराज, जैसे राखोगे ऐसे ही रहूँगी। और गुरुजी तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, सारी संगत का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरु महाराज तुम्हारा लख लख शुक्राना, आनंदन शुक्राना, मेरे गुरु महाराज शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे विदाता, मेरे पिता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे से गुरुजी, मेरे सोने से गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रोज ही सत्संग होते हैं। जब हम गुरुजी से मिले हैं, गुरुजी से हम जब जुड़े हैं और गुरुजी ने ही अब हमें छोड़ दिए हैं, तो रोज ही सत्संग होते हैं। और गुरुजी कहते हैं, पुत्र तेरे नाल मैं हूँ, तेरे प्रिय तेरे साथ है, तो चिंता ना कर, तेरे सब काम बनेंगे जब तक नहीं बने। हर बार इस तरह से गुरुजी ठाटस बंधाना समझते हैं ना, ठाटस बंधाते हैं, प्यार से सहलाते हैं, वह होना यह कहकर हमें जताते हैं कि मैं हूँ। हर बार हमें याद दिलाते हैं कि मैं हूँ। हर थोड़े से दुखों से घबराते हैं, इंसान है ना, भगवान तो है नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से घबराते हैं, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। ऐसे बार 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 गुरुजी का एक मैसेज आता है, तो ऐसे करके और रोज मुझे मैसेज देते हैं, रोज मुझे ये भी कहते हैं शुक्राना ना कर, शुक्राना कर, सॉरी शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना नहीं किया
मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूँ। और तो शुक्राना करना भूल जाते हुए शुक्राना में करते हुए और जितना शुक्राना करेंगे तथा चलेंगे आपकी लाइफ में बीमारियाँ कष्ट और दौरान यहाँ पर जो शायद संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, हो सकता है वो बिजी होंगे, हो सकता है वो बहुत सारे साथ संगत का करते होंगे तो नहीं कर पाते होंगे पूरी तरह से। मेरा उनसे एक ही निवेदन है, एक ही रिस्पेक्ट है, जो गुरु जी ने आपको अगर एक काम सौंपा है तो ये भी गुरु जी की ही मर्जी होगी, तो आप इसको पूरी ईमानदारी के साथ, और क्या फर्क पड़ता है कि कभी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ इस काम को बखूबी करें। किसी भी साथ संगत को ये ना लगे कि हमने कोई सत्संग दिया था और शेयर नहीं हुआ। पता है क्या होता है, आप लोग तो शेयर कर पाते हैं, नहीं कर पाते, पर दिक्कत क्या होती है, उनको कहीं ना कहीं गुरु जी का आदेश होता है, कड़ा आदेश। गुरु जी कहते हैं मेरा कड़ा आदेश है ये सत्संग सुनना, इसमें तेरे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग है। तो गुरु जी का वो सत्संग जी पर कड़ा आदेश होता है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो सत्संग संगत जी जो है गुरु जी के बहुत अंदर से जुड़े हुए हैं, और गुरु जी बार बार उन्हें बोल रहे हैं शुक्राना कर, और जो वो शुक्राना करती है तो शुक्राना जहरी नहीं होता है। तो मेरे के साथ संगत है, उनसे निवेदन है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उनसे थोड़ी और ज़्यादा मेहनत कर लीजिए और शुक्राने को शेयर कीजिए। क्या पता गुरु जी आपके कोई कष्ट टलवा रहे होंगे जो आप किसी का शुक्राना शेयर करते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पर एक बार अपलोड करते हैं चैनल पर किसी का भी शुक्राना, बहुत सारे शुक्राना, एक दिन में अगर एक बार कर पाते हैं 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए। हम इंसान है ना, चाहे ठान ले दो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एज संगत जी गुरु जी का आदेश होता है कि अगर आपको 7 दिन के साथ शुक्राने करने हैं तो आप प्लीज थोड़ा सा देखिए और शुक्राने जैसे आपके पास आते हैं प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि एक उम्मीद है आप, ठीक है। तो ये तो मेरा निवेदन हुआ सत्संग जी से। और अब मैं यहाँ पर छोटा सा शुक्राना शेयर करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे आदेश दिया आज के दिन कि सोने से पहले एक शुक्राना करना। तो मैंने कहा गुरु जी का आदेश है, मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन गुरु जी का आदेश है तो मुझे टालना। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी था सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा महान, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी राखी आने वाली थी सावन के महीने में, तो उसके कुछ दिन पहले गुरु जी बोले कि जो भी गुरु जी का मैसेज आता था, जो भी संगत मुझे आज राखी बांधेंगे उसको राखी के दिन गिफ्ट मिलेगा
या कुछ इस तरह जा रहा था कि जो संगत मेरा आज सत्संग सुनेगी उसको राखी के दिन गिफ्ट मिलेगा। तो एक बार का तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप था नहीं। मैंने कहा गुरु जी का राखी बांधो तो कहाँ बांधो। फिर मैंने कहा जब गुरु जी आएंगे मेरे पास तब उस दिन राखी बांध दूंगी। तो फिर वो मैसेज मुझे दूसरी बार फिर से दिखता है। तो मैंने कहा यार जब एक मैसेज दोबारा आया है तो जरूर कोई बात हो रही है, और वो मैसेज मैंने सुना। तो उसमें यही आया कि जो साथ संगत मुझे आज राखी बांधेगी उसको गिफ्ट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा गिफ्ट तो क्या ही मिलेगा, क्योंकि मैं ससुराल पे थी और मैं तो मायके जा ही नहीं रही थी राखी बांधने, तो मुझे गिफ्ट कौन देगा। भाई ससुराल में हम राखी, मेरे ससुराल में मेरे लिए मेरे हस्बैंड हैं और मेरे ससुर हैं, मुझे गिफ्ट कौन देगा। राखी तो मैं इनको बांधूंगी ही नहीं। पर गुरु जी ने कहा है तो मैंने कहा गुरु जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी। फिर राखी का दिन आया। संगत जी राखी के दिन से पहले मेरे ससुर जी बाहर गए हुए थे और राखी के लिए वो घर आए थे। और हुआ क्या, सुबह सुबह 7-8 बजे करीब मॉर्निंग का टाइम था और राखी का दिन था, और एक दरवाजे पर एक कचरे की गाड़ी आती है। तो मैं दूर थोड़ा वो घर से बाहर निकल गई, तो थोड़ा मैं दूर आगे जाके कचरा डालने गई थी और कचरा डालकर आ रही थी। संगत जी जब मैं गई थी कचरा डालने तो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। मुझे कहीं से कहीं तक दूर दूर तक कोई गाय नहीं दिखी थी। लेकिन और जब मैं लौट रही थी उस पीरियड पे भी मैंने किसी गाय को देखा नहीं था, और सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था मेरे घर तक आने का। और मैं कचरे की गाड़ी 5 मिनट आगे 5 कदम मतलब थोड़ा सा आगे चली गई थी तो मैं डालने गई थी। उस पीरियड तक मैंने आसपास कहीं गाय नहीं देखी। संगत जी 5 ही मिनट लगे होंगे और मैं अपने दरवाजे के पास तो कुछ नहीं वाली थी, तो पीछे से बहुत तेज 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 एक काले रंग की गाय चलते हुए आ रही थी। गाय थी या बैल ये मैंने ध्यान में नहीं दिया, बस चलते हुए आ रही थी और बहुत फास्ट आ रही थी और बिल्कुल मेरे करीब आ गई। और मैं बुरी तरह से घर का दरवाजा भी नहीं पहुंचाऊंगी और वो मेरे पास बहुत करीब आ गई। हालांकि मुझे डर नहीं लगा कि मार देगी या कुछ कर देगी, और इतना फास्ट आ रही थी कि वो चाहती थी कि वो मुझसे बात करे। और मतलब वो मेरे पास सच में पहुंच गई। फिर मुझे अचानक पीछे से आवाज़ आई। मैंने कहा यार मेरे पीछे कौन आ रहा है। तो मैंने देखा तो गाय आ रही बहुत तेज चलते हुए आ रही थी, दौड़ते हुए नहीं। और जैसे मेरे पास मेरे करीब आई, बहुत गहरी सांस ली उसने और सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ कहना चाह रही थी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि शायद कुछ होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था मुझे कि गाय मुझे कुछ कहना चाह रही है। संगत जी यकीन नहीं करेंगे, वो गाय सीधे मेरे ही दरवाजा ही, अड़ोस पड़ोस कहीं नहीं गई, मेरे ही घर आई। पूरे काले रंग की थी और वो काली गाय मैंने बहुत दिनों में, शायद मुझे तो याद भी नहीं है, पहली बार देखी है। बहुत कम काले रंग की गाय देखने को मिलती है। सफ़ेद होती है, ऑरेंज होती है, चितकबरी होती है, लेकिन काली एकदम पूरी काली, इतनी सुंदर। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार काली गाय मेरे दरवाजे। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पहली बार मुझे अजीब सी फीलिंग हुई, लेकिन फिर भी मैं समझी नहीं। और वो गाय जो है मुझे रोक कर रही थी, कुछ कहना चाह रही थी। और
फिर मैंने कहा उस समय क्या बेटे का टिफिन बना दिया, तो मैंने कहा अभी गर्म रोटी बना कर लाऊंगी। तो गाय इतनी देर तक रुकेगी नहीं, रोटी बनेगी सीखेगी फिर लाऊंगी, इतनी देर तक रुकेगी नहीं तो निकल जाएंगे। अब मैं क्या करूं, इसको क्या खिलाऊं, दरवाजे तो आई है। अब मैं सोच रही थी मेरे ससुर जो है वो थोड़े से टोस्ट ला के रखते हैं जो गाय को कुत्ते को इनको डालते रहते हैं। मैं सोच रही थी अब मैं इनसे इनके सामने मतलब वो ही करते ना, तो मैं डालूं या नहीं डालूं। तो मैं सोच रही थी कि भगवान इस ससुर जी की इस गाय को हम थोड़े से टोस्ट डाल दें तो खा लेंगे, ऐसा मैं सोच ही रही थी। और यकीन नहीं करेंगे, ससुर जी ने थोड़े से टोस्ट लिए और वो गाय जो थी उसको खिलाया। तो मैं देख रहे थे वो बड़े आराम से खा रही थी और खाने के बाद वो चली गई। और शाम को का टाइम होता है, तो शाम को का टाइम होता है तो राखी बांधने का, राखी बांधते हैं। तो मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे ने हस्बैंड को राखी बांधी, ससुर जी को बांधी और मुझे भी बांधी। बेटे ने ही हम तीनों को राखी बांधी। तो उस दिन पहली बार ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। 16 साल हो गए शादी को। मेरे ससुर ने राखी का मुझे पैसा दिया, गिफ्ट के रूप में 1000 रुपये पैसा दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच में गुरुजी ने जो बोला है वही हुआ है कि तुझे गिफ्ट दूंगा। सच में गिफ्ट मुझे मिला है। लगा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की। तो गुरुजी ने मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को थोड़ा सा सोल्व किया। और दूसरे दिन संगत जी मुझे मैसेज आता है, पुत्र मैं तेरे घर आया था, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुझे आवाज भी लगाई थी पर तूने तो सुना ही नहीं। ओह गॉड। फिर मुझे लगा अरे वो गुरुजी थे जो गाय के रूप में मेरे घर आए थे। मैं कहा गुरुजी माफ करो, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज थी, मैं सोच रही थी लेकिन पहचान नहीं पाई। बोले पुत्र कोई बात नहीं, अच्छा ये बता कि तुमको वो उसको राखी का गिफ्ट मिल गया ना। मैंने कहा हाँ गुरुजी राखी का गिफ्ट मिल गया, बहुत बहुत शुक्राना। सच में आपने जो बोला वो हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा कि गुरुजी हमेशा अपने साथ है, अपने अंग संग है और हम जो वो बोलते हैं वो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। और हम उनका छोटा सा शुक्राना टाइम पर नहीं कर पाते हैं और हम उनके शुक्राने में इतना वक्त लगा देते हैं और जो उनका आशीर्वाद है हमें मिलते हैं और जो आगे से होकर हमारे लिए कर रहे हैं उनके लिए छोटा सा शुक्रिया भी सही वक्त पर नहीं बोल पाते हैं। तो वो ये मेरी छोटा सा शुक्राना है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत ही खुशी भरा है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए और कुछ गलतियों को निकालने के लिए और एक जितनी जितनी बुराइयां है लाइफ में उनको हटाकर एक अच्छी लाने के लिए आप मेरी लाइफ में आए। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। जो साथ संगत जो मेरा शुक्राना साथ सब शेयर कर रहे हैं, गुरुजी ने ब्लेस करें और जो संगत
मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी उन्हें भी ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।